हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1999 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी पे बैक को। अगर रेटिंग की बात करें तो इसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, साथ ही ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम हमारे हीरो पोर्टर को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसका इलाज एक जानवरों का डॉक्टर कर रहा था। दरअसल उसे पीठ में गोलियां लगी थी, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। वो डॉक्टर उसकी गोलियां निकाल लेता है। फिर कुछ महीनों बाद पोर्टर पूरी तरह ठीक होकर शहर वापस आता है। उसके पास पैसे नहीं थे, तब वो एक भिखारी के पैसे उठा लेता है। कुछ खाने के बाद उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। तब पोर्टर भीड़ में अपने ही जैसे एक आदमी को देखता है, फिर जाकर उससे टकराता है और उसका पर्स चुरा लेता है। पोर्टर पहले बैंक से उसके पैसे निकालता है, फिर जाकर कपड़े लेता है, फिर उसके कार्ड से महंगी घड़ियां खरीदता है और उन घड़ियों को पाउन शॉप में गिरवी रखकर और पैसे लेता है। साथ ही वो पाउन शॉप से एक गन भी खरीदता है। रात में वो एक घर के सामने खड़ा था, तभी वहाँ नशे में लड़खड़ाते हुए एक लड़की आती है। उसके अंदर जाने पर पोर्टर भी जबरदस्ती घर में घुस जाता है और पूरे घर को चेक करता है। वो लड़की उसे जिंदा देखकर एकदम हैरान थी। तब हमें पता चलता है ये उसका ही घर है और ये लड़की उसकी वाइफ है। उसे लगता है पोर्टर उसे मार देगा, लेकिन वो उसे उठाकर रूम में लेकर आता है। उसकी वाइफ पूरी नशेड़ी बन चुकी थी। पोर्टर जबरदस्ती उसके सारे ड्रग्स ले लेता है और उसे रूम में बंद कर देता है, लेकिन हम देखते हैं उसने अपने जूते के नीचे भी ड्रग छुपा रखे थे। दूसरे दिन सुबह जब पोर्टर उसे देखने आता है, उसकी वाइफ ड्रग ओवरडोज से मर चुकी थी। वो उसके बाजू ही लेट जाता है। फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पोर्टर और उसका दोस्त वाल दोनों चोर है। वो लोग शहर के चाइनीज माफिया को लूटने का प्लान बनाते हैं। वाल बताता है वो रोज यहाँ से लगभग $1 मिलियन हवाला का पैसा लेकर जाते हैं। लूटे जाने पर वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। उनकी कार वहाँ से जाने पर पोर्टर नोटिस करता है वो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। कुछ दिन बाद हम पोर्टर और वॉल को उसी गली में देखते हैं। पोर्टर स्पीड में गाड़ी चला रहा था क्योंकि सामने से उन चाइनीज लोगों की गाड़ी आ रही थी। पोर्टर बहुत जोर से उन्हें टक्कर मारता है। सब शांत होने के बाद पोर्टर बाहर निकलता है और सीट बेल्ट न लगाने की वजह से उन चाइनीज लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। पोर्टर वो पैसों का सूटकेस ले लेता है। तभी दूसरी कार से उसकी वाइफ वहाँ आती है और तीनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब वो अपने अड्डे पर जाकर पैसे गिनते हैं, वो सिर्फ $1,40,000 थे। ये जानकर वाल बहुत भड़क जाता है क्योंकि उसे अपना बिजनेस करने के लिए $1,40,000 चाहिए थे, लेकिन अब उसके पास सिर्फ $70,000 है क्योंकि 70,000 पोर्टर का हिस्सा है। पोर्टर उसे जितना मिले उतने में खुश रहने की सलाह देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वाल की टोन एकदम से बदल जाती है। वो पोर्टर को बताता है उसे पहले से पता था वो लोग $1,40,000 ही लेकर जाते हैं। तभी पोर्टर देखता है पीछे उसकी ही वाइफ ने उस पर गन तान रखी है। जब तक वो कुछ कर पाता, उसकी बीवी उसे शूट कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तब उसे पता चलता है ये उसकी बीवी और उसके दोस्त वाल का प्लान था। पोर्टर को समझ नहीं पा रहा था। तब वॉल उसे उसकी ही फोटो दिखाता है जिसमें वो और उसकी गर्लफ्रेंड है। मतलब उसने फोटो दिखाकर उसकी बीवी को भड़काया था। गर्लफ्रेंड के बारे में पता चलने पर उसकी बीवी उसे मारने आसानी से तैयार हो गई। फिर वो दोनों पोर्टर को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ ये फ्लैशबैक भी खत्म होता है। तभी डोरबेल बजती है। पोर्टर देखता है बाहर कोई अजीब सा लड़का था। पोर्टर उसे अंदर खींचकर पहले बहुत धोता है, फिर उसे चेक करता है। वो उसकी वाइफ के लिए ड्रग लाता था। पोर्टर उससे वाल के बारे में पूछता है और ना बताने पर उसकी नाक की बाली खींच लेता है। फिर गन पॉइंट पर उससे वाल के बारे में पूछता है, लेकिन उसे वाल के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वो किसी स्टैंड के लिए काम करता है। फिर पोर्टर उस स्टैंड के अड्डे पर जाता है। वो रिसेप्शन पर बैठे आदमी से बहुत प्यार से स्टैंड के बारे में पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता और पोर्टर को इग्नोर करता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं उसका सिर फूटा हुआ है और वो खुद उसे अंदर लेकर आया है। स्टैन एक सीक्रेट जुए का अड्डा चलाता था, लेकिन वहाँ 2 पुलिस वाले भी थे। उसे बस स्टैन से बात करनी थी। वो उनके सामने वो चरस फेंकता है जो उसने उस लड़के से छीनी थी। चरस देखकर दोनों पुलिस वाले हैरान होते हैं क्योंकि स्टैन ने अपने इस धंधे के बारे में उन्हें कभी नहीं बताया था। पोर्टर और स्टैन बाहर जाकर बात करते हैं। पोर्टर उससे वाल का पता पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं था वाल कहाँ रहता है। वाल ने ही उसे ड्रग का धंधा करने के लिए कहा था, जिससे उसे फायदा भी हो रहा है। और अब वाल बहुत बड़ा आदमी बन चुका है क्योंकि अब वो सिंडिकेट के लिए काम कर रहा था, मतलब शहर के सबसे बड़े गैंग के लिए। पोर्टर उसे बताता है उसके ड्रग के ओवरडोज की वजह से उसकी बीवी मर चुकी है। वो उसे वाल को मैसेज देने कहता है
कि वो वापस आ चुका है। अगर उसने मैसेज नहीं दिया तो पोर्टर उसे मार देगा। फिर हम एक बड़ा सा होटल देखते हैं जहां अब वाल रहता है और यहाँ से ही वो अपना ड्रग का धंधा चलाता है। उसे पता चलता है पोर्टर की वाइफ मर चुकी है क्योंकि वो ही उसे स्टैन के जरिए ड्रग पहुंचाता था और स्टैन को कोई धमकाकर उसका पता पूछ रहा था। दूसरी तरफ पोर्टर एक कॉल गर्ल से अपनी गर्लफ्रेंड रोजी का पता पूछता है, लेकिन उसे रोजी के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन वो उसे उस आदमी का पता बताती है जिसे रोजी के बारे में मालूम हो सकता है। दूसरी तरफ वाल और स्टैन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वाल को कुछ खास फिक्र नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है पोर्टर उसके बारे में पूछ रहा था, पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन स्टैन के बताने पर वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे ये भी पता चलता है पोर्टर को उसके ड्रग के धंधे के बारे में पता चल चुका है। वो पहले स्टैन पर ही शक करता है कि उसने उसे सब बता तो नहीं दिया, लेकिन उसे खुद कुछ पता नहीं था। वाल अपना गुस्सा वही बैठे एक आदमी पे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैन उसे वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ पोर्टर एक बारटेंडर के पास जाकर रोजी के बारे में पूछता है। पहले तो वो भाव खाता है, लेकिन तभी पोर्टर उसका हाथ दरवाजे में दबा देता है। तब वो रोजी को कॉल करता है। पहले तो रोजी को यकीन ही नहीं होता कि पोर्टर ही बात कर रहा है, लेकिन वो रोजी को यकीन दिलाता है वो जिंदा है। फिर वो एक बिल्डिंग में जाता है। रोजी उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। वो एक आलीशान अपार्टमेंट में रह रही थी। दरअसल वो एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल थी। ये अपार्टमेंट उसका नहीं है। उसके पास एक डॉग था जिसका नाम उसने पोर्टर रखा था। फिर पोर्टर उससे एक फेवर मांगता है। दरअसल कॉल गर्ल होने के बाद भी पोर्टर ने उसके साथ कभी वैसा व्यवहार नहीं किया था। पोर्टर उससे वाल के बारे में पूछता है क्योंकि अब वाल सिंडिकेट के लिए काम करता है। रोजी उसे बताती है वो अब उसे सर्विस नहीं देते क्योंकि वो लड़कियों को बहुत मारा करता था। रोजी उसे उस होटल का एड्रेस बताती है क्योंकि उस होटल में सिंडिकेट के सारे मेंबर रहते हैं। लेकिन रोजी को फिक्र थी अगर उन लोगों ने पोर्टर को पकड़कर पूछा उसे होटल के बारे में किसने बताया तब क्या होगा। लेकिन पोर्टर उसे यकीन दिलाता है ऐसी नौबत आई भी तो वो उसका नाम कभी नहीं लेगा। अगले सीन में हम वाल को देखते हैं। वो आराम से सो रहा था, लेकिन उसके सामने पोर्टर बैठा था। उसे वहां देखते ही वाल बुरी तरह डर जाता है। पोर्टर उसे अपने हिस्से के $70,000 मांगता है। वाल के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उसने वो पैसे सिंडिकेट को दे दिए थे, लेकिन पोर्टर को इससे कोई मतलब नहीं था। उसे कल दोपहर तक अपने पैसे वापस चाहिए थे। फिर पोर्टर उसके बाजू ही लेटी प्रोस्टिट्यूट से वाल को पिटवाता है और उससे पूछता है उसे रोजी के बारे में कैसे पता चला था। दरअसल उसने वो फोटो किसी हुकर के घर में देखी थी और वहां से उठा ली। पोर्टर उससे पूछता है उसने कभी रोजी को मारा है, लेकिन वाल साफ साफ कुछ नहीं बोलता। पोर्टर उसे धमकी देकर चला जाता है। अगले दिन वाल जाकर अपने बॉस से मिलता है। वो उन्हें बताता है जो पैसे उसने उन्हें दिए थे उसमें से $70,000 पोर्टर के थे, लेकिन उसका बॉस कहता है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को टफ होना चाहिए, मतलब उसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम खुद ही हैंडल करनी होगी, इसमें वो उसकी मदद नहीं करेंगे। साथ ही ये सब खत्म होने तक वो वॉल को इस होटल को छोड़ने कहता है। वॉल यहाँ से निराश लौटता है, लेकिन उसका बॉस पोर्टर से काफी इंप्रेस हुआ था क्योंकि उसने उनके ही एरिया में आकर उनके आदमी को धमकी देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे $70,000 की बात समझ नहीं आती। और उसके ऊपर एक और बॉस है, अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो काफी कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए वो अपने आदमियों को पोर्टर को मारने का ऑर्डर देता है। फिर वाल अपने हुकर को कॉल करके पोर्टर को मारने की प्लानिंग करता है। अगले दिन वाल बताई हुई जगह पोर्टर का इंतजार कर रहा था। फिर पोर्टर वहां आता है, लेकिन तभी उसे एक गाड़ी उड़ा देती है। उसमें चाइनीज लोग थे। दरअसल वाल ने उस लड़की के जरिए उन चाइनीज लोगों को बता दिया था उनके पैसे पोर्टर ने ही चुराए थे। वो लोग पोर्टर को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पुलिस की कार आ जाती है। पुलिस को देखकर वो लोग चले जाते हैं। उस कार में वही दोनों पुलिस वाले थे जिन्होंने उसे स्टैन के क्लब में देखा था। उन्हें पता चल गया था वो अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगता है उसे वाल से 2.5 लाख लेने हैं। अब उन्हें भी उन पैसों में से हिस्सा चाहिए था, वरना वो पोर्टर को उसके ही वाइफ के मर्डर के इल्जाम में फंसा देंगे। उनके जाने के बाद पोर्टर उन्हें गालियां देता है, लेकिन उनमें से एक का पुलिस बैज भी चुरा लेता है। फिर पोर्टर वहां से रोजी के पास जाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है पोर्टर रोजी से अपनी शादी से पहले मिला था, लेकिन वो उसे छोड़कर चला गया था क्योंकि उसे रोज उसे दूसरे मर्दों के पास ले जाना पड़ता था, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ समय बाद दोनों करीब आने लगते हैं, लेकिन पोर्टर रुक जाता है क्योंकि उसे अपने काम निपटाने हैं। वही वाल नीचे उस बिल्डिंग में पहुंच गया था। लिफ्ट में खून के निशान देखकर वो समझ जाता है वो किस फ्लोर पर गया है। उसके वहां से जाते ही
वाल वहां पहुंचता है और रोजी से पोर्टर के बारे में पूछता है, लेकिन उसका पोर्टर मतलब उसका डॉग वाल पर हमला करता है, लेकिन वाल उसे गोली मार देता है। रोजी उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी फितरत के मुताबिक वाल उसे बुरी तरह मारने लगता है। तभी पोर्टर वहां आता है और सीधा वाल को शूट करता है और दूसरी गोली उसके पैर में मारता है। दरअसल वो अपनी सिगरेट्स भूल गया था। पोर्टर ये तो समझ गया था वाल के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो सिंडिकेट के हेड के बारे में पूछता है। वाल उसे पागल कहता है क्योंकि वो $70,000 के लिए सिंडिकेट से उलझ रहा था, लेकिन वो उससे अच्छे से पूछता है। तब वाल उसे फेयरफैक्स और कार्टर नाम के 2 आदमियों के बारे में बताता है जिनकी इस शहर पर हुकूमत चलती है। साथ ही पोर्टर उससे उन दोनों का एड्रेस भी पूछता है। फिर तकिए से वाल का मुंह दबाकर उसे शूट कर देता है क्योंकि उसने रोजी पर हाथ उठाया था। ये देखकर रोजी डर जाती है। वो फ्लैट सिंडिकेट के ही नाम पर था, इसीलिए पोर्टर रोजी को वहां से ले जाता है। वो उसे एक घर में लेकर आता है। रोजी का कुत्ता भी बच गया था। पोर्टर बताता है किसी को पता नहीं वो यहाँ रहता है, लेकिन तभी वहाँ का फोन बजता है। ये देखकर वो हैरान था क्योंकि ये नंबर किसी के पास नहीं है। जब वो चेक करता है फोन से एक बम अटैच था। फोन उठाते ही वो ब्लास्ट हो जाता। जब वो बाहर देखता है एक कार में सिंडिकेट के लोग बैठे थे। वो कार में से ही उसे कॉल कर रहे थे। दरअसल सिंडिकेट की हर कार में एक फोन रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं पोर्टर उनके पीछे खड़ा है। उसने पहले ही उनकी कार का फ्यूल पाइप काट दिया था। वो अपनी सिगरेट नीचे फेंकता है और जब तक वो लोग कुछ समझ पाते, बहते हुए पेट्रोल के जरिए उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। पोर्टर कहता है कोई भी सिंडिकेट का कुत्ता उसे इस तरह मार नहीं सकता। फिर रात में वो सिंडिकेट के होटल जा रहा था, तभी उसे वही पुलिस वाले मिलते हैं। उनके साथ स्टैन भी था। उन्हें जल्दी से अपने पैसे चाहिए थे। पोर्टर कुछ देर के लिए उन्हें अपनी गन रखने देता है क्योंकि अंदर उसकी चेकिंग होगी। फिर पोर्टर अंदर जाता है, ये बताते ही कि उसने ही वाल को मारा है। कार्टर उसे मिलने बुलवाता है। अंदर आते ही वो उसके दोनों आदमियों को मारकर बेहोश कर देता है और उसमें से एक की गन ले लेता है। दरअसल उन्हें लगता था सिंडिकेट से पंगा लेने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, इसीलिए वहाँ सिक्योरिटी भी बहुत कम थी। पोर्टर उससे अपने पैसे वापस मांगता है जो वाल ने उन्हें दिए थे। कार्टर तुरंत ही मना कर देता है। पोर्टर उसे उसके भी बॉस से बात कराने बोलता है क्योंकि वाल ने उसे बता दिया था। फिर हम ब्रॉन्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सभी का बॉस है। उसे कार्टर का कॉल आता है, लेकिन तभी वहाँ उसका बेटा आता है। वो अपने बेटे को एक नई फरारी कार गिफ्ट करता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। उसका बेटा बहुत खुश होता है। उसे बॉक्सिंग का मैच देखने जाना था, इसीलिए वो चला जाता है। कार्टर और पोर्टर भी ये सुन रहे थे। फिर पोर्टर उससे अपने पैसे वापस मांगता है, वरना वो कार्टर को मार देगा। उसे इस बात का यकीन ही नहीं होता कि कोई उसके होटल में घुसकर उसे ही धमकी दे सकता है, इसीलिए वो तुरंत मना कर देता है। लेकिन तुरंत ही पोर्टर सामने बैठे कार्टर को गोली मार देता है। गन शॉट की आवाज सुनकर ब्रॉन्सन भी एकदम हैरान था। पोर्टर उसे धमकी देता है उसे उसके पैसे नहीं मिले तो अगला नंबर उसका होगा। ब्रॉन्सन भी उसे धमकी देता है वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसे वहाँ फेयरफैक्स का नंबर और एड्रेस भी मिल जाता है। बाहर आते ही दोनों पुलिस वाले उसे अपने पैसे मांगते हैं, लेकिन पोर्टर उन्हें बताता है उसे किसी और से मिलना होगा। पोर्टर उनसे अपनी गन वापस मांगता है। ऑफिसर उसकी गोलियां निकाल कर गन उसे वापस करता है, जो पोर्टर वापस एक अखबार में लेता है। वो लोग उसे पैसे जल्दी लाने कहते हैं, वरना उसे मर्डर के इल्जाम में फंसाने की धमकी देते हैं। पोर्टर वहाँ से चला जाता है। अब उसे इन पुलिस वालों से पीछा छुड़ाना था, इसीलिए वो वाल की लाश के पास जाकर वहाँ वो गन रख देता है जिस पर उस पुलिस वाले के उंगलियों के निशान थे। साथ ही वाल के हाथ में दूसरे पुलिस वाले का बैज भी रख देता है, जिससे वो दोनों फंसने वाले थे। फिर वो जाकर रोजी से मिलता है। उसे फिक्र हो रही थी सिंडिकेट उन्हें खत्म किए बगैर रुकेगा नहीं। यह पोर्टर कहता है उसकी जिंदगी में बस वो ही एक अच्छी चीज बची है, इसीलिए रोजी उसे यहाँ से कहीं दूर चलने कहती है। लेकिन जैसा उसने पहले ही कहा, सिंडिकेट उन्हें खत्म किए बगैर रुकेगा नहीं, इसीलिए उन्हें पहले सिंडिकेट को खत्म करना होगा। आगे हम देखते हैं पुराने दिनों की तरह पोर्टर रोजी को कार में कहीं ले जा रहा था। फिर वो बॉक्सिंग स्टेडियम पहुंचता है। उसे पता नहीं था ब्रॉन्सन का बेटा जॉनी कौन है। तभी बोर्ड पर हैप्पी बर्थडे जॉनी लिखा आता है। जॉनी खड़ा होकर सभी को थैंक यू बोलने लगता है। तब पोर्टर उसे देख लेता है। दरअसल वो पोर्टर ने ही लिखवाया था। जब जॉनी अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है, रोजी उसे आवाज देकर कहती है वो उसकी बर्थडे प्रेजेंट है। वो और उसके दोस्त उसे देखते ही रह जाते हैं और उसे रोजी के साथ भेज देते हैं। कार में वो रोजी से चिपक रहा था। तब रोजी बहुत ही इरोटिक तरीके से उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे हैंडल से बांध देती है, फिर साइड में हट जाती है। तब सामने से पोर्टर उसे शांत रहने कहता है। जॉनी
जॉनी को समझ में आता है, देखते ही देखते वो किडनैप भी हो गया। अगले सीन में हम सिंडिकेट के दूसरे मेंबर फेयरफैक्स को अपने घर आते हुए देखते हैं। उसके घर के बाहर वही दोनों पुलिस वाले और स्टैन पोर्टर का पीछा करते हुए पहुंचे थे। जब फेयरफैक्स अंदर जाता है, वहाँ पोर्टर उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वो उससे ब्रॉन्सन को फोन लगाने कहता है क्योंकि उसे उसके पैसे चाहिए। ब्रॉन्सन उसे पैसे देने तैयार था क्योंकि उसे डर था वो फेयरफैक्स को भी मार न दे, लेकिन पैसे देने के बाद वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मगर पोर्टर उसे खुद पैसे लाकर देने कहता है। इस बात को ब्रॉन्सन मजाक समझता है, लेकिन पोर्टर उसे बताता है उसका बेटा अब उसके कब्जे में है। ब्रॉन्सन को इस बात का यकीन नहीं होता। तब वो उस कार की चाबी के बारे में बताता है जो कल उसने अपने बेटे को गिफ्ट की थी। ये सुनकर ब्रॉन्सन खुद आने तो तैयार हो जाता है, लेकिन उसे धमकी भी देता है उसके बेटे को हाथ लगाने का नुकसान उसे अपनी जान देकर चुकाना होगा। उसकी धमकी से पोर्टर कहाँ डरने वाला था, वो उसे फोन करके बताएगा पैसे कहाँ लेकर आना है। वहीं बाहर वो पुलिस वाले पैसे मिलने के बाद उनका बंटवारा करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तभी उनके पास इंटरनल अफेयर के ऑफिसर आते हैं। उनके पास एक ऑफिसर का बैज था और एक गन पर दूसरे पुलिस ऑफिसर के उंगलियों के निशान थे। मतलब वो दोनों बुरी तरह फंस गए। तभी पोर्टर भी बाहर निकलता है। स्टैन उसके पीछे जाता है। उसके टैक्सी रुकवाने पर स्टैन गन पॉइंट करके अंदर बैठा था। वो पोर्टर से कहता है वो उसे सिंडिकेट के हवाले करके उनसे इनाम लेगा, लेकिन एक ही झटके में पोर्टर उस बेवकूफ की गन छीन लेता है। तभी सामने से उसका आदमी पोर्टर पर गन तान देता है, लेकिन ठीक उसी समय साइड में वो चाइनीज लोग आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पोर्टर खुद को स्टैन के जरिए बचाकर बाहर निकल जाता है। स्टैन और उसका आदमी मारे जाते हैं। पोर्टर उनके पीछे आकर उन्हें शूट कर देता है, लेकिन वो कार रिवर्स चलाकर पोर्टर को ट्रक के पीछे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कार के नीचे से उन पर शूट करता है और बाहर निकलकर एक और आदमी को मार देता है। लेकिन उसके उठते ही वो लड़की उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन शूट करने पर उसकी गन में गोलियां खत्म हो गई थी। फिर पोर्टर उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन वो उसे गोली नहीं मारता। लेकिन तभी पीछे से कोई मारकर उसे बेहोश कर देता है। ये सिंडिकेट के ही लोग थे। वो लोग उसे वहां से ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग उसे टॉर्चर करते हुए जॉनी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं था। तभी वहां ब्रॉन्सन आता है। वो उसके 1,40,000 लेकर आया था। वो पूछता है उसका बेटा कहाँ है, लेकिन पोर्टर कुछ बोल नहीं रहा था, इसीलिए वो उसके पैर के अंगूठे पर हथौड़ा मारकर उसे तोड़ देता है और उसके कुछ ना बोलने पर उसका दूसरा अंगूठा भी तोड़ देता है। तब पोर्टर बताने तैयार हो जाता है। वो उन्हें एक अपार्टमेंट का एड्रेस बताता है जहां उसका बेटा है। ब्रॉन्सन उसे भी अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो झूठ ना बोल रहा हो। वो लोग उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। ब्रॉन्सन और फेयरफैक्स दो लोगों को बाहर छोड़कर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वही कार की डिक्की में पोर्टर किसी तरह अपने हाथ खोलता है। वो लोग उस अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। वही अपार्टमेंट में रोजी पोर्टर का इंतजार कर रही थी। बाहर वो दोनों आदमी खड़े थे। पोर्टर किसी तरह अपने हाथ खोल लेता है और सीट फाड़कर गाड़ी में सामने आने की कोशिश करता है। वही वो लोग बिल्डिंग की लॉबी तक पहुंच गए थे और अपार्टमेंट में रोजी उसका इंतजार कर रही थी। वही पोर्टर बड़ी मुश्किल से कार में सामने की सीट पर आता है। वहाँ एक फोन था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सिंडिकेट की हर गाड़ी में एक फोन होता है। पोर्टर जल्दी से नंबर डायल करने लगता है। वही रोजी उसके आने का वेट कर रही थी, लेकिन वो लोग अपार्टमेंट के सामने पहुंच गए थे। वो लोग अपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये पोर्टर का पहले वाला अपार्टमेंट था और रोजी यहाँ नहीं कहीं और थी। तभी वहाँ का फोन बजता है। ब्रॉन्सन तुरंत फोन उठा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ पोर्टर था। वो कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ब्रॉन्सन के कुछ समझने से पहले ही फोन से कनेक्टेड बम ब्लास्ट हो जाता है और फेयरफैक्स और ब्रॉन्सन अपने ही आदमियों के लगाए हुए बम से मारे जाते हैं। मतलब पोर्टर ने अकेले ही सिंडिकेट जैसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया। बाहर खड़े आदमी भी ब्लास्ट से घायल हो जाते हैं। कार में चाबी लगी हुई थी। पोर्टर कार लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद रोजी को हॉर्न की आवाज सुनाई देती है क्योंकि बाहर पोर्टर आ गया था। वो जॉनी को वही छोड़कर बाहर आ जाती है। पोर्टर की हालत खराब थी, लेकिन वो ठीक था और उसे 70,000 की जगह 1,40,000 मिल गए थे। फिर दोनों वहां से कनाडा के लिए निकल जाते हैं और यहाँ ये मूवी भी एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और मैं बहुत जल्द एक बहुत ही बढ़िया हाइस्ट मूवी लेकर आने वाला हूँ, इसीलिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।